तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज से हुई शुरुआत और शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्नकाल की कार्रवाई लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई इस समय चल रही है और बात अगर करें हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर, जो तमाम मुद्दे हैं जनहित के वो उठाए जा रहे हैं। प्रश्नकाल में सभी विधायक अपने अपने प्रश्न रख रहे हैं और साथ ही अब एक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है इन प्रश्नों के उत्तर देने की। अब प्रश्न जो है वो लगाए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई आपको चंडीगढ़ से लाइव दिखा रहे हैं। तो अभी फिलहाल लाइव कार्रवाई चल रही है विधानसभा की और हरियाणा के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। प्रश्नकाल की शुरुआत, सभी प्रश्न रख रहे हैं। लाखन माजरा के अंदर 13 दिन रहे। मैं इस सदन के अंदर अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस लाखन माजरा गांव हिंद की चादर 350 बना रहे हैं मेरे भाई बलराम दांगी जी, भी उनका हल्का पड़ता है। एक तो वहाँ पर एक तालाब है, एक तो उसका उद्धार हो और इसी मौके पे इसी श्रद्धांजलि में लाखन माजरा गांव को स्पेशल ग्रांट दी जाए। उसके बाद वो रोहतक आए, रोहतक आके मंगला साहब में आए। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दिन एक माई के घर खाने के कच्चा बेरी रोड के ऊपर, वहाँ पर माई का मंदिर, माई का गुरुद्वारा बना हुआ है। धमतान साहब गए, सब गए, बड़ी अच्छी सब कुछ परंपरा सब कुछ है। विपक्षी नेता ने भी सब कुछ कहा, पर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म शताब्दी पानीपत के अंदर बनाई गई थी। उस समय के आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। सिर्फ इस बात का है कि आपने अपोजिशन से इस समारोह में पार्टीशन मांगी ही नहीं। हम खुश होके इसमें जाते, सब कुछ जाते। हम पानीपत गए थे, मुझे याद है सभी विपक्ष के सभी नेताओं का स्वागत किया गया था, पगड़ियां बांधी गई थी, विपक्ष के नेता को वहां पर बुलवाया गया था, सब कुछ गया था। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री हिंद की चादर के हिसाब से वो करने के लिए, और साथ में ज्योति सर भी गए। उस समारोह के अंदर ना तो विपक्ष के नेता को इनवाइट किया गया, ना ही विपक्ष के किसी एमएलए को इनवाइट किया गया। ऐसी समारोह होने चाहिए पर उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसी सब से राजनीति से ऊंचे उठ के ऐसे समारोह बनाने चाहिए, मेरा यही कहना था। चौधरी निर्मल सिंह। अम्बाड़ा जो है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा देश बड़ी श्रद्धा से गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना रहा है। हमें अम्बाड़ा निवासियों का इसका बड़ा फख्र है कि अम्बाड़ा से गुरुओं का बड़ा संबंध रहा है। थोड़ा माइक थोड़ा गुरुओं का संबंध रहा है। खालसा अम्बाड़ा में साजा गया और पूरा जीवन गुरु गोविंद सिंह जी का सढौरा और पोंटा साहब के बीच में व्यतीत हुआ। स्वयं गुरु तेग बहादुर जी जो है लखनऊ साहब आए हुए थे, उनके माता गुजरी जी के याद में एक निर्माणाधीन है कॉलेज, वो बहुत अधूरा है, उसको एकदम से बनाया जाए। आप इस बात का आश्वासन दें मुख्यमंत्री जी कि उसको बिना देरी किए पूर्ण किया जाए। अशोक अरोड़ा जी। धन्यवाद स्पीकर सर। आज सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस जो 350 साल सरकार की तरफ से मनाया गया, उस पर प्रस्ताव लाया गया। बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे संत, ऐसे गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, एक नहीं बहुत से कश्मीरी हिंदू जब उनके पास गए कि औरंगजेब के जुल्म को तभी रोका जा सकता है कोई एक बहुत बड़ा संत बलिदान दे, तो उन्होंने अपना शीश दिया, बलिदान दिया। और मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हुड्डा साहब ने कहा, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे महापुरुषों के जिन्होंने देश के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए बलिदान हो, सबको मिलकर राजनीति से ऊपर उठ के उठाना चाहिए। और इस प्रस्ताव में भी राजनीति से
ऊपर उठ के हमने मनाया। सर्वदलीय मीटिंग में फैसला लिया जैसा कहा गया, परंतु दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे समय में भी राजनीति करने का काम किया जा रहा। जहां तक पूरे प्रदेश के, मैं तो कहता हूं 90 के 90 एमएलए को वहां पर निमंत्रण देना चाहिए था। हमारे सांसद हैं, उनको भी वहां पे बुलाया जाना चाहिए था। परंतु जहां पर यह समागम हुआ, मैं वहां से एमएलए हूं सर, प्रशासन ने और सरकार ने हमें भी इसका निमंत्रण देना ठीक नहीं समझा शायद। तो ये है कि इस प्रकार से आयोजन आप तो करते हैं, 23 तारीख को आप गुरु ब्रह्मानंद जी का कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे महान संतों का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप सभी उसमें आमंत्रित है, सादर आमंत्रित। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को राह दिखाई, गौ सेवा की राह दिखाई, धर्म पे चलने के रास्ते दिखाए, देश के लिए कुर्बानी दी, धर्म के लिए की, उस पे सरकार को भी बड़ा दिल दिखाकर राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। और गुरु गोविंद अपना तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नमन करते हैं। इन्होंने जो किया बहुत अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं। बलराम दांगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े पर्व की बात है कि 350वें बलिदान वर्ष में हम गुरु तेग बहादुर जी के वो मना रहे हैं। तो उसमें जैसे बत्रा जी ने बताया कि हमारे लाखन माजरा में जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर वो 13 दिन आकर रुके थे। लेकिन मैं कई बारी अपनी सरकार से भी इस बात का निवेदन कर चुका हूँ कि मेरे लाखन माजरा गांव का एक बार हाल जाके अगर हम देखेंगे, वहाँ पे हर साल होली के उस पे भी महोत्सव मनाया जाता है उस गुरुद्वारे में। तो मेरा ये निवेदन है उस मेरे लाखन माजरा गांव को मॉडल विलेज के रूप में उसको जितनी भी ग्रांट है वो सारी वो करी जाए। और जो हमारा एक रोड है जो मैं हर उसमें सेशन में हर सदन में उठाता हूँ ना, वो हमारा रोड आज तक बनकर तैयार हुआ है। उसमें इतना बुरा हाल है, आप जाकर एक बार अगर देखोगे तो हर साल लोग वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, आज इस पर्व पर हमारा से सरकार से मेरा निवेदन है, संकल्प ले कि उसको जल्दी से जल्दी वो बनवाकर और मेरे लाखन माजरा गांव को बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाए। धन्यवाद। अर्जुन चौटाला। स्पीकर महोदय, ये बड़ी खुशी की बात है, ये ऑफिशियल रेजोल्यूशन आया जिसमें हम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 350वां पर्व मना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहां आप बलिदान दिवस मना रहे हैं, मेरे आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि बलिदान दिवस तो मनाया गया, लेकिन जहां सरकार की तरफ से किसी विधायक को न्योता नहीं आया, वहीं प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया, चाहे वो जिले का प्रशासन हो, चाहे वो डीसी हो या कोई भी अधिकारी, उनकी तरफ से भी नहीं आया। चलो ये एक अलग बात है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा की धरती है और पूरी उत्तरी भारत की धरती है, ये बलिदान की धरती है, जिसमें हमारे 10 के 10 गुरुओं ने इस देश को, धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान देने का काम किया। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए लगातार बलिदान देने का काम करा और वही सीख आगे गुरु गोविंद सिंह जी लेके गए। होला मोहल्ला का जो त्योहार है वो भी इसलिए इन्होंने उसका आयोजन करा ताकि लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर आपस में प्यार प्रेम बना रहे। उसी प्रकार से इस प्यार प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि 10 के 10 गुरु हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन जिन गांवों से गुजर के गए हुए, जो राह उन्होंने लिया हुआ है, जितने भी गांव कस्बे उस राह में आए हैं, उन सबको एक स्पेशल ग्रांट दी जाए जहां से उनकी सीख को प्रमोट भी किया जाए और उन स्थानों पर रिलीजियस टूरिज्म को उसको भी बढ़ावा दिया जाए। ये मेरे आपसे एक आग्रह है सरकार। धन्यवाद। कोई दो नाम और कोई दो बताएं, कौन बोलेंगे? एक माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिकारपुर हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सीताराम यादव पूर्व विधायक एवं श्री नरेंद्र सागवान पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार। अध्यक्ष महोदय,
मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की जयंती और हिंदी चादर इसके 350 वर्ष में कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा आयोजन किया और उनके त्याग और साहस, उनके जो बलिदान था देश के लिए, हम सब के लिए बलिदान, वो सर हमारे लिए बड़ा स्मरणीय है और पूरे हमारे जो हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है। तो हमारी सरकार की मैं बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय ने इस तरह का निर्णय लिया और पूरे मंथ उन्होंने खुद भी कई जिलों में अपने खुद गए और कुरुक्षेत्र में बड़ा ऐतिहासिक इस तरह का उनका नमन किया और काफी प्रांत से सभी लोग वहां पर आए। धन्यवाद। सरदार जरनैल सिंह। स्पीकर सर, ये बहुत अच्छी बात है सरकार की तरफ से हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी 350 साला मनाया जा गया है और उसके अंदर मेरे तो पहला भी कई साथियों ने, हुड्डा साहब ने भी दस्या है कि किसी भी विधायक नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं किया गया। गल आ गई है, लेकिन पर कुछ जो गल्लां यात्रा दे विच देखियां गईयां ने, जो गल्लां यात्रा दे विच देखी गईयां ने, जिस तरीके दे नाल जो है मनाया गया, और देखो जिथों जिथों यात्रा चली गई, मान लो भी किसी पिंड तो लैके दूसरे पिंड तक यात्रा दा आणदा है और जिन्ने भी सरकार की तरफ तो फ्लैक्स लगाए जा रहे सी ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸ ਸੀਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕੈਂਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ और सरकार, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तपतान साहब दे विच मनाया और सरकार की तरफ तो जिहड़ा है कुरुक्षेत्र दे विच मनाया गया। ये इस तरह का दो फाड़ जिहड़ा है नहीं होना चाहिए सीगा, इकट्ठे ही मतलब ये क्यों होया, किस तरीके दे नाल होया, ताकि जिहड़ा है इकट्ठे जिहड़ा है मतलब मनाना चाहिए सीगा, दो जगह ते नहीं मनाना चाहिए सी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल जिहड़ा है गलबात की जानी चाहिए सी। सर, शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, शहीदी दिहाड़े चल रहे, पोह का महीना है। जदों ही पोह का महीना जो है शुरू हो जाता है तो साडे सिख समाज दे विच जो है कोई भी खुशी का काम जिहड़ा है किया नहीं जाता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे माता गुजर कौर पोह के महीने में इन्हां दिनां दे विच ही जिहड़े अगे आने वाले दिन ने जिहड़ा है उन्होंने शहीदियां प्राप्त कीतियां। जिहड़ा इस करके जिहड़ा है उन्होंने नाम ते भी सरकार हजे दिन चल रहे हैं, पोह का महीना पूरा जिहड़ा है गुरुओं के नाम से जिहड़ा शहीदों के नाम से मनाया जा रहा है। युवा जिहड़े है शहीदों के नाम से भी बच्चों के माता गुजर कौर, छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादे युद्ध के विच मारे गए, उन्होंने नाम से भी कोई यूनिवर्सिटी जो है सरकार जिहड़ा हरियाणा प्रदेश के विच बनाए ताकि जिहड़ा है पूरे गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी के पूरे परिवार नूं जिहड़ा है लोग जिहड़े सदा ही नतमस्तक करते रहन और पूरा इतिहास जिहड़ा है। और अपने पाठ्यक्रमां दे विच भी मेरी ये मंग है कि पाठ्यक्रमां दे विच भी साडे स्कूलों दे विच भी गुरुओं के इतिहास नूं जिहड़ा है जरूर जिहड़ा है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए है ताकि जो बच्चे जिहड़े ने साडे जो अज नवी जनरेशन जिहड़ी आने वाली जनरेशन है वो जिहड़ी साडे गुरुओं का जो इतिहास पढ़ेगी आने वाले जिहड़े बच्चों को पता लगेगा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत किस तरह है, गुरु गोबिंद सिंह जी की शहादत किस तरह है, तो साडे छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादे माता गुजर कौर जी ने किस तरीके दे नाल जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां देश नूं बचाउण वास्ते। हिंद दी चादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिहड़ा है गुरु तेग बहादुर जी ने जिस टाइम सारे पंडित इकट्ठे होके
ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ यूनिवर्सिटी जी बननी चाहिए है। कहते कहते बहुत सब धन्यवाद। जय हिंद। श्री जगमोहन आनंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिस प्रकार सदन के सभी सदस्यों ने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर अपना व्यक्तित्व रखा, निश्चय इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर जी के नेतृत्व में एक ऐसी परंपरा शुरू की गई कि हरियाणा प्रदेश में गुरुओं की जयंतियों को मनाने का एक परंपरा शुरू की गई। और हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 350 साल जो बलिदान दिवस था, पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश ने उनको नतमस्तक होकर बलिदान किया। और अभी मैं कुछ विपक्ष के साथियों की बात सुन रहा था, हालांकि यह राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है। जब हम किसी धर्म की मान्यता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो ऐसे विषयों पर कोई निमंत्रण नहीं होता, अपने मन के भाव होते हैं। हम उन गुरुओं को नमन करते हैं, उन ऋषि मुनियों को नमन करते हैं। कोई हमें बुलाए तो हम जाएं, यह परंपरा नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अंतरात्मा से, अपने भावों से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके आदर और सम्मान में। क्योंकि कोई संत महात्मा किसी एक धर्म के साथ नहीं बंधे होते, किसी एक परंपरा के साथ नहीं बंधे होते। हमें सब लोगों को इस परंपरा से हटकर कि हमें कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे। हमारे यहाँ से जब प्रभात फेरियां निकलती हैं, गुरु जी के समागम में कई प्रकार की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो घर घर में जाकर के कोई निमंत्रण नहीं देता। हमें जाकर के स्वयं पालकी के समक्ष माथा टेकना होता है, दरबार साहब के समक्ष माथा टेकना होता है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ करके इन विषयों को, जिन गुरुओं ने हमारी हिंद की चादर, जिनको हमने कहा हिंदुओं को बचाने का काम किया, राजनीति से ऊपर उठकर उनको हमें प्रणाम और नमन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुलदीप वत्स जी। धन्यवाद सर। ऐसी बात कही है कि विपक्ष में चाहिए, इनको ये उसमें सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं थे जिसमें हम थे, जहाँ ये फैसला किया गया था कि सबको हम बुलाएंगे करेंगे। इनको पता ही नहीं है। मेरे को धर्म, किसी को धर्म की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। मेरे से बड़ा हो सकता है धार्मिक कोई भी ना हो, धर्म की शिक्षा देने की जरूरत है क्या? कोई नहीं, वो मुख्यमंत्री जी नहीं, आपने अपना विषय, ये हमारे को धर्म सिखाएंगे, ये हमारे को धर्म सिखाएंगे, नहीं धर्म को सिखाएंगे। श्री कुलदीप वत्स, श्री कुलदीप वत्स। अरोड़ा जी एक मिनट रुक जाओ। नहीं ठीक है, रुको एक बार। मुख्यमंत्री जी देंगे जवाब इन बातों का। स्पीकर सीएम साहब जवाब देंगे इन बातों का। आपस में कृपया आप बात ना करें। कुलदीप वत्स। स्पीकर सर, जो आज इस पे चर्चा है और उस महान शख्सियत जिसका नाम ही हिंद की चादर दिया, गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान दिवस पर बीच में हम सब अपनी तरफ से और सारे साथियों ने, हमारे सीएलपी नेता है जो हमारे सबके नेता है, हमने सरकार का समर्थन किया है। और हम बधाई देते हैं कि ऐसे जो वीर हैं जिन्होंने हिंद
मतलब हिंदुओं के नहीं पूरे, मैं तो कहता हूं उन्होंने एक सच्चाई की और एक अन्याय के खिलाफ उन अपनी लड़ाई लड़ी और अपने बलिदान दिया। अपने आज हमारे सारे साथियों ने सही बात है, कोई पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करते हैं, पर मैं सम्मानित साथी को एक बात का जवाब जरूर दूंगा। आप कहते हो पॉलिटिक्स, हम जन्म जात से गुरुओं को भी मानते हैं, हम मंदिर को भी मानते हैं, हम गुरुद्वारा को भी मानते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं, हम सुबह उठ के राम राम भी कहते हैं। कृपा करके हमें ज्ञान ना बांटे। दूसरा, आपने कहा कि हम राजनीति करते हैं। राजनीतिक तो आपके खून में रंग में। उन्होंने ये नहीं कहा राजनीति करते, इन्होंने कहा स्पीकर, आप इधर बात स्पीकर सर आपस में बात मत, नहीं और ये आप अपनी बात रखो। आपने कहा कि और कृपा करके इस पावन विषय पे बहुत ज्यादा छींटा कशी ना करें। हमने नहीं की है। नहीं आप नहीं कोई भी, मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ, कोई भी छींटा कशी ना करे। ये बहुत पावन विषय है, हम भावुक विषय है, बहुत पावन विषय हर। ठीक है, और अगर इस प्रकार का कोई भी विषय आया होगा तो एक्सपंज हो जाएगा, उस पर बिल्कुल आगे फर्दर चर्चा नहीं होगी। उसको स्पंज करा जगमोहन जी, ठीक है, हो गया, मैंने बोल दिया। जो बैठ जाओ आप, उसको सत्ता पक्ष के ऊपर मैंने भी यही बोला, आपने बोला है। आप बैठ जाइए, इन विषयों इस प्रकार की बात ही ना करें। आपने बोला है, कैसे कह रहे हो आप? कुलदीप जी आप अपनी बात रखें सर, गुरु जी के प्रति अपना भाव रख के अपनी बात हमारा भाव, कृपा कोई छींटा कशी ना करे। हम नहीं एक विषय आया है, उसको गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष ने रख दिया, अब उसके ऊपर छींटा कशी ना करे कोई भी। स्पीकर साहब, प्लीज आप अपनी बात कोई छींटा कशी नहीं जी, और ना मैंने की। रही बात श्रद्धा की, हम पूर्ण रूप से श्रद्धा से ही, और श्रद्धा ही हमारे अंदर है, हम श्रद्धा से ही बात करते हैं। आज जैसे हमारे साथियों ने मांग रखी है कि जिस रास्ते से गुरु तेग बहादुर जी गुजरे हैं, जो 10 हमारे गुरु हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, जैसे हमारे भाई बलराम ने कहा है, कि आप स्पेशल उन गांवों के लिए, उन रास्तों के लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज बनाए जो आने वाली पीढ़ी उसको देखे कि हमारे जो गुरुओं के जो 10 हमारे गुरु हैं, जो वो निकले और देखे कि भाई ये क्यों है, इनका किस कारण से ये भव्य द्वार बना है या भव्य कोई चीज बनी है, तो उस पर पूरा उसका पटल पे लिखा जाए कि इन्होंने ये चीजें की देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए ये उन्होंने कुर्बानियां दी, तो आने वाले बच्चों को पता लगे। तो मैं ये आपसे मांग करता हूं, और अपनी तरफ से पूर्ण रूप से जो आज सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी आके कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे जो इतना बड़ा हिंद की चादर का नाम दिया, अच्छी बात है। पर मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री से, ये देश मोहब्बत और प्यार का है, इसे मोहब्बत और प्यार से चलाएं। धन्यवाद। श्री भगवान दास कबीरपंथी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का कि जिन्होंने सभी दल के नेताओं को लेकर के हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को बड़े भाव से और बड़े भव्य स्तर पर मनाने का काम किया। कई दिनों तक पूरे प्रदेश भर में कई मैराथन, कई ब्लड डोनेशन के कैंप और कई स्कूल कॉलेजों में प्रतियोगिता भी कराई गई। इसका एक ही भाव था कि हर वर्ग के नागरिक, खासतौर से युवा, उस गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में समझे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, हिंद की रक्षा की। और मैं तो विधानसभा नीलोखेड़ी से, जहां पर हमारा तरावड़ी कस्बा है, वहां पर भी कई दिनों तक श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश रखा गया था। और आज एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा वहां पर है, जहां पर विश्व भर से लाखों श्रद्धालु
वहाँ आकर नमन करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहाँ पर कोई ऐसा शोध केंद्र वहाँ बनाया जाए ताकि आने वाले जो खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी है वहाँ पर आए, समझे और गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी के बारे में समझे। धन्यवाद। श्रीमती गीता बुक्कल, थोड़ा संक्षिप्त जी, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है जी। में 10 नंबर पॉइंट ये राजनीति है, 10 नंबर पॉइंट ऑफिशियल रेजोल्यूशन में, ठीक है। कोई परमवीर जी, मोदी जी का नाम भी राजनीति से नहीं प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे नहीं कह सकते परमवीर जी। परमवीर जी, आप यू आर ए वेरी सीनियर मेंबर, प्राइम मिनिस्टर को उस दायरे में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आप बैठिए। गीता जी, आप प्लीज बात करें। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा की विधान सभा च जड़ा साडे पार्लीमेंटरी अफेयर मिनिस्टर महिपाल डांडा जी ने एक सरकारी संकल्प पत्र इत्थे रखा है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए ਨੂੰ कहनी आ। गुरु तेग बहादुर जी ਜਿਹੜੇ साडे 9वें गुरु सीगे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 350वें बलिदान वर्ष जो है बड़ा ही सर्वसम्मति ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ फैसला भी होया सी तो साडे प्रदेश विच बड़े ही सद्भावना ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ है यह मनाया गया। मैं एक गल कहना चाहती हाँ अध्यक्ष महोदय, ਜਿਹੜੇ भी गुरु होने दे अध्यक्ष महोदय, जो भी संत महात्मा गुरु होते हैं सभी के लिए सम्माननीय होते हैं। न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश और दुनिया में 9वें गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, उनका बलिदान दिवस बहुत ही भावना के साथ मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, सद्भावना के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए, आदर्शों और सिद्धांत को बचाने के लिए उन्होंने अपना शीश जो है झुकाने का काम नहीं किया। उन्होंने अपना शीश बलिदान कर दिया। आज हम उनको नमन करते हैं। बहुत सारी यात्राएं हुई, संत महात्मा आते हैं। न केवल हम उनकी जयंती पर या उनके बलिदान दिवस पर उनको याद करें, लेकिन हम हमारे गुरुओं को हमेशा अपने सार्वजनिक जीवन में भी उनकी वाणी को, उनके विचारों को अपने सार्वजनिक जीवन में अच्छे ढंग से अपनाने का काम करें। बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सम्मान की पगड़ी पहनी हुई है। हम आपको बधाई देती हूँ। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई देती हूँ। ये एक बहुत बड़े सम्मान की और मान सम्मान की पगड़ी है। इसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान से रखना, विशेष तौर से जब आज हम गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, इस मान सम्मान की पगड़ी को बरकरार रखते हुए हम समझते हैं प्रदेश में कम से कम गुरुओं के नाम पर कोई राजनीति ना करते हुए हम उनकी शिक्षाओं को आगे लेकर चलें। और साथ ही साथ में एक विषय की जो हमारी पंजाबी भाषा है उसको हमने हमारे हरियाणा राज्य में दूसरी लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, उसको भी आप आगे बढ़ाने का काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस भावना के साथ कि न केवल बलिदान दिवस, उनकी जयंती, उनके जो विचार हैं उनको अपने सार्वजनिक जीवन में लेकर चलें। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। श्री तेजपाल तंवर। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 350वां शहीदी जो मनाया डेट गुरु तेग बहादुर जी की याद में, मैं सबसे पहले तो उन 10 गुरु को उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने 2 बच्चे जवान दीवारों में चिनवाए। उन गुरुओं को कौन भूल सकता है, जिन्होंने देश के लिए, देश और धर्म के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस पे आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम, ताकि हम सब लोगों के मन में देश के प्रति एक भावना जागे, ये काम हमारी सरकार ने किया। और ये राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके किया। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं थी, इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे, ना वहाँ कोई बीजेपी की बात थी। सभी लोगों को सम्मान से बुलाया गया था। मैं तो अपने देश के इन सभी जो हमारे सदस्यगण हैं सबसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में ये देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने हिंद के प्रति, जैसे हमारे गुरुओं ने जो हमारे देश को दिया है,
हम सब में भी वो संस्कार होने चाहिए। हमें ये छोटी छोटी बातों पे भिड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी तो उन कामों को दूसरे दलों के लोग भी हम कर सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, ताकि देश में एक सब लोगों को, हमारे जो महान पुरुषों ने जो कार्य किए हैं उनके मन में एक भावना आए। मैं इसी बात को, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सभी गुरुओं के चरणों में मैं नमन करते हुए आपका धन्यवाद। श्री आफ्ताब अहमद। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। आज बड़ी खुशी की बात है और बड़ी फख्र की बात है कि सरकारी संकल्प आज इस महान सदन में गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी वर्ष के दौरान जो सरकार ने, और मैं समझता हूं कि सरकार ने नहीं, मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ, क्योंकि जहां मानवता की बात आती है, जहां सच्चाई और देश भावना की बात आती है, हमारे देश में और हमारे देश की सबसे बड़ी जो पूंजी रही है वो यही रही है कि इस देश की संस्कृति में और इस देश के लोगों के मन में अपने देश के प्रति, चाहे वो बाहर से बाहरी हमलेवार हो, चाहे जिसने अत्याचार किया हो, चाहे ब्रिटिश हो, उसके साथ मिलके सर्वोच्च बलिदान, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया और ये एक प्रेरणा बनी। 1525 में बाबर के खिलाफ हमारे राणा सांगा के साथ मिलके शहीद हसन खां मेवाती ने भी इसी तरीके से 10,000 अपने साथियों के साथ कुर्बानी दी थी। ये देश का इतिहास इस बात को दर्शाता है किस समय पे जब जब देश को एकता की और जब तक इस देश में भाईचारे और अपनी संस्कृति और अपनी अखंडता को बचाने की जब भी जरूरत पड़ी है, सबने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं आज हरियाणा में ये सरकारी संकल्प लाए हैं, इसके लिए इनको बधाई भी देता हूं और इस बात के लिए कि ये जो इस देश में हमारा इतिहास है उसमें इसको पाठ्यक्रम में भी, जिससे आगे आने वाली सच्ची श्रद्धांजलि खिराज अकीदत यही होगी कि इनके बारे में हमारी अगली नस्लों तक को पता लगे, क्योंकि जागरूकता करने से, इन आयोजन करने से और इनसे श्रद्धांजलि तो दी जाती है, खिराज अकीदत दी जाती है, लेकिन हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें संदेश देते हैं कि किस तरीके से देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृ शक्ति के लिए किस तरीके से लोगों ने, और खास तौर पे मैं कहूंगा कि इस देश के इतिहास में गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का एक विशेष जो है मार्गदर्शन रहा है और जब जरूरत पड़ी है उनका मार्गदर्शन मिला है। मैं अपनी तरफ से और यही कि आज ये आयोजन करने से देश भावना तो जहां होती है, एक आपसी सौहार्द और सद्भावना को भी मजबूती मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री कपूर सिंह, बस आखिरी वक्ता, इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला जो शहीदी दिवस मनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया है। ऐसे शहीदों को ऐसा सम्मान देना, पूरे देश में आयोजन कार्यक्रम हुए और कुरुक्षेत्र जैसी पावन भूमि पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और हमारे हरियाणा प्रदेश का पूरा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ शीश झुकाया, वो जो बड़ी श्रद्धा से वहाँ उनको नमन किया पूरे देश ने, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो हरियाणा प्रदेश में इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया। क्योंकि जो तेग बहादुर जी थे, गुरु तेग बहादुर जी, वो एक देश के लिए, हमारे हिंदू के लिए, धर्म के लिए लड़े, जिन्होंने हमारे शहीदों ने बीच में आरा से कटवा दिया गया और जिन्हें खोलते पानी में डेगचों में बिठा करके उनको इतनी यातनाएं दी,
तब भी उन्होंने उफ तक नहीं किया, अपना धर्म नहीं बदला, अपने धर्म पर अडिग रहे वहाँ इंसान। ऐसे योद्धाओं को, जिनके बच्चों को अतड़ियाँ निकाल करके, उनका कलेजा निकाल करके छोटे बच्चों का उनके गल में पहनाने का काम किया, उनके मुंह में उनका कलेजा लगाने का काम किया, ऐसे योद्धाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत ही अच्छा कदम था। इतनी धूमधाम से जो बाबा गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान दिवस मनाया गया और वहाँ अनुशासन देख करके एक सीखने को मिला। कितना भी देश का प्रधानमंत्री था हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी वहाँ अनुशासन से गए। एक आम आदमी भी वहाँ जराब और जूते निकाल के अंदर गया, हाथ धो करके गया। इस अनुशासन के लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा और वहाँ आयोजन करने वालों का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम दिखा करके हमारे योद्धाओं की एक यातनाओं की याद दिलाने का काम किया और हमें समझाने का काम किया, जो हमारे को आगे भविष्य में सीखने की सीख दी। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी, जो देश का भविष्य है, उन्होंने भी जाके देखा उनको, तो देखने के बाद उनकी जो बातें सुनी, जो वहाँ वाणी कर रहे थे, उनकी बातें सुनने के बाद एक करंट आता था शरीर के अंदर और यातनाओं को जो बारे में उनको व्याख्यान कराया, तो हमारे युवाओं को भी पता चला कि हमारे देश में आज जो सुख अमन चैन से हम जी रहे हैं, हमारे लोगों ने कितनी यातनाएं झेली हैं, कितनी कुर्बानियां दी है। ऐसी कुर्बानी देने वालों को जो सरकार ने नमन किया, पूरे हिंदुस्तान ने नमन किया, पूरे देश के 36 बिरादरी के लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए थे, उन्होंने सभी ने वहां अपना शीश झुका के ऐसे योद्धाओं के, जो हमारे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जो कहते हैं, उनको नमन किया। उसके लिए मैं पूरे सदन का भी धन्यवाद करूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट सरकार का, हरियाणा का, जो मैं धन्यवाद करूंगा कि ऐसे योद्धाओं को भारतीय जनता पार्टी समय समय पर याद करके एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक मैसेज देना चाहती है कि ऐसे बहादुर और देश की रक्षा करने वाले को, भारत देश को बचाने वाले को, एक हमारे धर्म को बचाने वाले को याद करना और उनको पूरे उस पर दिखाना, हमारे देश को दिखाना, हमारा हरियाणा प्रदेश को दिखाना, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं दोबारा से सरकार का धन्यवाद करूंगा। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। सब तो पहले तो मैं जिक्र करांगा कि हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के 350वें शहीदी दिवस में जड़ा मनाया गया, क्योंकि अगर जिक्र करिए राजनीति का जिक्र अक्सर आ रहा है। साडे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की कि हर संत महात्मा गुरुआ दी उन्होंने कुर्बानी का दिवस याद किया जाए या उन्होंने जन्म महोत्सव मनाया जाए। इस वास्ते नहीं कि राजनीति की गई, इस वास्ते किया गया कि साड़ी आने वाली जनरेशन को, साढ़े आने वाले बच्चों को पता लगे कि आज़ादियां एवं नहीं मिलियां, या साढ़े गुरुआं ने, साढ़े संत पैगंबरां ने किस प्रकार तो उस समाज उस समय कैसे जीना सीगा वो दिखाया गया। वो काल भी था कि किस प्रकार तो उस काल दे विच करतूतियां फैली हुई सी। अलग अलग संत महात्मा जी ने, चाहे वो संत कबीरदास रहे, वाल्मीकि जी रहे, चाहे वो धन्ना जट जी रहे, भगत धन्ना जट रहे, उन्होंने अपने समय के अनुसार वो सारी चीज़ां उस समय के लोगों को दसन का काम किया गया ताकि ये करतूतियां जी फैली हुई हैं यह सब दूर हो जाए। गल करिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने 26 दिसंबर चुना गया, बाल शौर्य दिवस मनाया गया। अगर इतिहास नूं चुकीए असी, उस इतिहास दे विच 4 साल तो लैके 15 साल दे बच्चे ने कुर्बानियां दित्तियां, जिनकी संख्या लगभग 108 हैगी। 108 बच्चा ने अपने इस देश दे विच अलग अलग स्थानों से पूरे देश के हिस्से तो कुर्बानियां देने का काम किया, जिन्होंने साबित किया कि कुर्बानी देश वास्ते कोई वड्डा व्यक्ति नहीं दे रहा, कोई उम्रदराज व्यक्ति नहीं दे रहा, कोई 25-30 साल का व्यक्ति नहीं दे रहा। 4 साल के बच्चे दे अजय सिंह दे उनके पिता के मुंह च कलेजा कट के मुंह च पिता के मुंह च पाने का काम किया गया। दीवारें 2 साहबजादे चिन्ह दिते गए, कहना आसान है,
मैं अपना ही जिक्र कर रहा। मैं एक दिन प्रभात फेरी ते गया, सुबह 4:30 बजे उठा, नहान लगा तो मेरी मां कहने लगी कि पुत्र गर्म पानी च नहा के चला जा। मैं उस दिन कल्पना की, ये पिछले दिसंबर की गल है, कल्पना की कि उस समय कैसा रहा होगा जब दादी अपने पोते नूं लैके ठंडे बुर्जां च बैठी है तो किस प्रकार तो उन्होंने रात बिताई होगी। कल्पना करके देखो। मैं कहना शहीदी देने वाला की कोई गिनती नहीं, एक गिलास दुध की कीमत किस तरह गीडे फिरवा के लहू लुहान करके दी गई, कल्पना कर सकते हो। अगर गल करिए असी खुशहाल दैया जी दी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र चल रहा है, किस प्रकार अपने सिर की कुर्बानी देने का काम किया जाए। कुर्बानियां का जिक्र करिए और धार्मिक जिक्र करिए तो इतिहास हिंदुस्तान का भरा पे, इस तो ज्यादा कुर्बानियां किसी देश ने देने का काम नहीं किया। और उत्थे ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस विषय नूं चुका तो सब नूं दस्सण दा काम किया गया कि कुर्बानी कोई भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि देश के बॉर्डर ऊपर बैठा व्यक्ति ही अपनी कुर्बानी देगा, कोई तन नाल, कोई मन नाल, तो कोई धन नाल देश की सेवा कर सकता है। नफरतें भरी पड़ी हैं, नफरतें भरी पड़ी है, न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। हम लोगों ने बिना बात के खलिश, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम उन संत महात्माओं की बात करें, चाहे मुगलों का राज रहा, चाहे अंग्रेजों का राज रहा, जिन्होंने भी कुर्बानियां दी उनके ऊपर कभी किसी को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। हम यहां पर राजनीति का शब्द लेकर आए हैं, यह भी गलत है। हमें इस बारे में जिक्र करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज हम जिनकी बदौलत बैठे हैं वो लोग हैं जिनकी हम ठंडी हवा में, खुली हवा में सांस लेने का काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा जहां देश के प्रधानमंत्री जी का, वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर जो एक गेट बना हुआ है, ऐसा ही गेट जींद में बनाने की इजाजत दी और वो बनकर तैयार हो गया। उस दिन शहीदी दिवस के दिन ही उसका कंप्लीट करके किया गया। आप उसे देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जिक्र चल रहा है कि कहीं पर कुछ बनवाइए, मैं कहता हूं प्रत्येक शहर में जो भी एक रास्ता, एक स्थान ऐसा हो, वहां पर वो गेट बनाया जाना चाहिए। आप जींद के उस गेट को देख सकते हैं और मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो पहला गेट है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषयों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा अपना खुद का विचार है और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस परंपरा को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिस परंपरा को हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री उस समय के माननीय मनोहर लाल बाबूजी जी ने और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उन संत महात्माओं, पीर पैगंबरों का जन्म महोत्सव और शहीदी दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, ये इसी प्रकार से मनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को पता लगे कि हमने किस प्रकार से कुर्बानियां देकर अपने इस देश को संभालने का काम किया है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सभी सदस्यगण, आज इस महान सदन में खड़े होकर मैं अत्यंत विनम्रता और गहन श्रद्धा के साथ नौवां पातशाह हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी और हरियाणा सरकार तथा हरियाणा के जन जन की भावनाएं मैं प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है।
माननीय अध्यक्ष जी, गत 25 अगस्त 2025 को इसी महान सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि जन जन को प्रेरित करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, ये कोई वैसा प्रस्ताव नहीं था। हरियाणा की धरती की उस परंपरा का यह विस्तार था जिस धरा के ऊपर समय समय पर गुरु साहिबान के चरण कमल पड़े हैं, जिसने हमेशा गुरुओं, संतों और महापुरुषों के आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में अपनाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऐसा विषय है कि ये जब भी इसकी याद आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कालखंड के अंदर किस प्रकार से हमारे महान गुरुओं ने कुर्बानियां दी। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी कुर्बानियां कोई अपने लिए नहीं थी, उनकी कुर्बानियां समाज के लिए थी, उनकी कुर्बानियां इस देश के लिए थी, धर्म के लिए थी। बड़ा इतिहास है माननीय अध्यक्ष जी। मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार के मन में यह बात आई कि हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वें बलिदान दिवस बड़े पद्धर के ऊपर मनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी महान सदन में पिछला जो मानसून सत्र था, 26 अगस्त को इसी महान सदन के अंदर हम प्रस्ताव लेकर के आए। जब हम ये प्रस्ताव लेकर के आए तो हमारे इस महान सदन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मौजूद थे। जब उसके ऊपर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़े होकर के कहा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका कि इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, सर्वसम्मति से पास किया जाए इसको। और माननीय अध्यक्ष जी, सभी महान सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पास किया। और माननीय अध्यक्ष जी, जो ये संकल्प था, इस संकल्प को लेकर के हमने हरियाणा निवास में 3 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई। माननीय हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने स्वयं फोन करके समय लिया। मैंने कहा कि हम सर्वदलीय बैठक इसके लिए बुलाना चाहते हैं, आप हमें समय देंगे तो हम सबको सूचना करेंगे। माननीय हुड्डा जी ने तुरंत समय दिया, हमने सभी को सूचना किया। सभी हमारे विपक्षी दल के सदस्य वहां पर आए और बैठ करके पूरी चर्चा हुई। उसका पूरा मिनटों मिनट माननीय अध्यक्ष जी तैयार किया गया। उसके कार्यक्रम क्या क्या होंगे, उसकी एक समिति भी बनी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस समिति के अंदर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यह भी निर्णय किया गया कि सरकार पीछे रहेगी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे होकर के इस महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने का काम करेगी।